सो हम लोग आज इन सारे फंक्शंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 10वीं बार पढ़ रहे हैं, लेकिन खाली पढ़ते जा रहे हैं। पूछने के बाद सॉरी सर नहीं, उसमें है हमारा अव्वल नाम है करण साहब का। इनसे कुछ भी पूछोगे तो बड़ा अच्छा आंसर देते हैं, सॉरी सर। ये चीज़ें गलत है। कम से कम 10 में तो 7-8 जवाब तो देना ही चाहिए आपको, तब उसका मतलब बनता है कि हाँ कुछ चल रहा है सही सही। डन है। सो आइए शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा है और एक डेटा में से हमें पूछा गया है, इस डेटा में से हमें पूछा गया है कि ऐसे इस डेटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट के लिए हम क्या लगा लेंगे, मैक्स, और लोएस्ट के लिए क्या लगा लेंगे, मीन। तो आप लगाओगे मैक्स और ये रेंज निकाल लेते हो। ये हमारा बहुत बेसिक में पहले का पढ़ा हुआ है। अगर हमने आपसे पूछा मीन तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि इसमें से सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा नंबर है, फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है, तो क्या यूज करेंगे, लार्ज। तब हमें लार्ज आना चाहिए। देखते हैं कि लार्ज कैसे काम करता है। इक्वल्स टू लार्ज जब लिखोगे तो एरे, एरे का मतलब डेटा, रेंज, कॉमा के मतलब होता है पोजीशन। अगर आप पोजीशन यानी रैंक 1 दोगे सो यू विल गेट द सेम आंसर जो मैक्स में मिलता है। मैक्स मतलब भी सबसे ज़्यादा बड़ा, और रैंक 1 का मतलब भी होता है सबसे बड़ा। वही तो मैंने पूछा था कि अगर दूसरा चाहिए तो 2 लगा दो, दूसरे नंबर पे ये वैल्यू है। 3 लगा लो तो तीसरे नंबर पे ये वैल्यू है। समझ भाई। अच्छा, इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, अलग से होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले लार्ज क्लियर तो हो, मैक्स से डिफरेंट कैसे है ये लार्ज फंक्शन, वो समझ में आ गया। सेम होता है स्मॉल। स्मॉल में अगर एरे लिया जाए और कॉमा 1 किया जाए तो यू विल गेट द लोएस्ट वैल्यू, बट यहाँ पे नंबर चेंज करके आप अलग अलग पोजीशन की वैल्यू ले सकते हैं। देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो चाहिए आप यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरीके से लार्ज स्मॉल हो गया। एक होता है रैंक। इस पूरे डेटा के अंदर मान लो ये आपकी सेल्स है या आपने ये सेल्स किया है इतना, बट आपको ये नहीं पता कि आपका रैंक क्या है। आप 5वें नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, तो उसके लिए क्या है, रैंक। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें रैंक निकालना है। कॉमा में देखिए रेफरेंस बोलता है, तो रेफरेंस में आप पूरा डेटा लोगे। देखो कई बार ये सिंटैक्स समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है कि हर बार सिंटैक्स का मतलब बदल जाता है। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करेंगे। ये 20वां रैंक आता है, यानी 19 लोग इससे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू 99 कुछ दे दिया तो देखिए एकदम से रैंक 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू से एक ही वैल्यू कोई है जो इससे भी ज़्यादा है, और वो है कितना, 995421, क्योंकि 9915 है, ये 1500, ये 5400। तो आगे वाला तो 2 डिजिट बराबर है, लेकिन बीच का 2 डिजिट में देख रहे हैं कि आगे कौन सा है, बीच वाला और ऊपर वाला। समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसके हिसाब से ये रैंक दे देगा, चाहे वो 10वें नंबर पे हो, 5वें नंबर पे हो, 6ठे नंबर पे हो। तो लार्ज स्मॉल रैंक। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था आपके क्वेरी सेशन के अंदर कि सब्स्टिट्यूट क्या करता है और रिप्लेस क्या करता है। दोनों का काम होता है डेटा में किसी खास वर्ड को या लेटर को या कैरेक्टर को चेंज करना। जैसे यहाँ पे है आपका, मान लो कि दिस इज ब्रजेश आनंद। अब इसमें से ब्रजेश वर्ड को हटा के लिखना है कोई और नाम, करण आनंद।
तो ब्रजेश वर्ड हट जाएगा और करण आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर सबसे पहले क्या मांगता है? टेक्स। उसके बाद क्या मांगता है? ओल्ड, मतलब जो बदलना है, तो ब्रजेश। और जिससे बदलना है करण। तो ये है आपका, दिस इज करण आनंद। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। इस पे हमने काफी R&D कर ली, काफी हमने बात कर ली, इसलिए हम बढ़ते हैं रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस भी सेम ही काम करता है, बट ये पोजीशन गिन के करता है। रिप्लेस लिखोगे तो ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ये होता है। फिर पूछता है स्टार्ट नंबर, तो आपको गिनना पड़ेगा 4, एक स्पेस 5, 2 और 7, एक और स्पेस 8। 90 नंबर पे ब्रजेश शुरू हो रहा है। फिर पूछता है कितना कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर। इसके बदले में क्या चाहिए? करण, नया, ये रहा। तो फिर से सेम हो गया कि दिस इज करण आनंद और दिस इज अगेन करण आनंद। हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक पोजीशन के बेस पे करना होगा तो रिप्लेस का यूज करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते हैं जब हम उसको डायरेक्ट बदल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट काफ़ी आसान लगेगा आपको बनाने में, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल है। फिर आ जाती है बारी फाइंड और सर्च की। फाइंड और सर्च दोनों से गोपाल क्या होता है? हाँ, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अब इसमें से मैं पूछता हूं कि n की पोजीशन बताओ। n की पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनना पड़ा मैनुअल। मैनुअल ना गिनना पड़े इसके लिए क्या कर दोगे? फाइंड में n। कहाँ? इसमें। क्या फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, दैट्स इट। बिल्कुल 100% सर्च भी वही करता है। सर्च क्या? n। कहाँ? इसमें। तो ये देखिए क्या दिया आपको? 13। बट फाइंड केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से n की हो और n तो है ही नहीं कैपिटल में, तो ये एरर दे देगा, सर्चिंग का रिजल्ट नहीं देगा। अगर इसमें गलती से भी कैपिटल कर दोगे तब भी पर ये रिजल्ट देगा, चाहे जाने में अनजाने में, चाहे डेटा नोन हो अननोन हो। हर तरह के डेटा पे हम सर्च का यूज कर सकते हैं। फाइंड के लिए हमें नोन होना जरूरी है कि स्पेशली कैपिटल करना है या स्मॉल करना है। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास के अंदर। एक फंक्शन होता है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है किसी भी, चाहे वो लेटर हो या कोई वर्ड हो, चाहे कोई सिंबल्स हो या कोई नंबर हो, इसको रिपीट करना। रिपीट मतलब दोहराना। कैसे लगाएंगे? रिपीट किसको? तो इसको। फिर पूछेगा कितनी बार, हमने बोला चलो ऐसा करो आप 25 बार कर दो रिपीट। मतलब किसको रिपीट करेगा 25 बार? C23 को, यानी W को। ये ऐसा। अगर मैं डाउन की तरफ खींचूंगा तो देखो राम को 25 बार कर दिया, डॉलर को 25 बार कर दिया, 1 को। राम के साथ एक स्पेस डाल दिया तो स्पेस स्पेस दिखा के करेगा। राम के बाद एक कॉमा डाल दिया और फिर एक स्पेस दिया तो कॉमा कॉमा डाल के किया। मतलब जो यहाँ पे डालोगे वही चीज़ें रिपीट करेगा। डैश डाल देंगे तो बीच में सब में डैश 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 आ जाएगा। रिपीट मतलब आप किसी भी वर्ड को, नंबर को, टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे आपने 500 लिख दिया तो 500 को 25 बार रिपीट कर देगा। 500 के बाद एक स्पेस डालते हो, डैश डालते हो, तो ये देखिए स्पेस स्पेस डाल डाल के 500 डालेगा। बात समझ आ रहा है? चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे सिंबल हो, उसको रिपीट करता है, लेकिन एक ही सेल में। दूसरा सेल देखो खाली है, दूसरे सेल में कुछ भी लिख सकते हो। ये सब एक सेल में हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा सेल में चाहिए तो आपको रिपीट फंक्शन की जरूरत है। W लिख के खींच दो, नहीं राम लिख के खींच दो। अगर ऐसे चाहिए नीचे में या ऊपर में, तो ये नीचे ऊपर नहीं, एक ही सेल में चीज़ों को रिपीट करता है। ये चीज़ें भी याद रखना है आपको। ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल
8 क्वेश्चन। अब आपने पूछा कि भाई क्वेश्चन सर कैसे पूछता है। अच्छा, यही है असल एडवांस एक्सेल। अभी तक तो बेसिक था, अभी तक क्या था, बेसिक। अब थोड़े एडवांस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जब पूछता है तो ये नहीं पूछेगा कि बेटा लार्ज क्या होता है, सम क्या होता है, और फिर बोलेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर में 1 लाख रुपया महीना आपका सैलरी फिक्स किया जाता है। वो तो बोलेगा पानी पियो और जाओ, कॉल बैक। जब जो जिंदगी में कभी कभी देखियो कॉल बैक आता है जॉब के लिए ना, जो सिलेक्शन होने वाला होगा वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। 100 में से 1% चांस है कि आपको कॉल बैक मिलेगा। अब जैसे मैंने 3 इंटरव्यू लिए, हमें तीनों में से कोई 19 लगा, कोई 18 लगा, कोई 20 लगा, फिर भी मैं इनको ही हाँ भरूंगा जो बेस्ट था। और बोला कि ज्वाइनिंग डेट 20 को है, और ये 19 तारीख को मना कर देते कि नहीं सर मैं किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तब कॉल बैक आएगा। क्योंकि इनसे जो जस्ट स्लाइटली थोड़ा कम होगा उसको फिर अप्रोच करेंगे कि आपने पीछे इंटरव्यू दिया था उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, गया सेलेक्ट किया गया है। नहीं, सेलेक्ट तो किया गया है, लेकिन जब अगला बंदा ने रिजेक्ट कर दिया या किसी वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे थे और हमारी मजबूरी थी कि अब हमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग देना है किसी को, तो पोजीशन फुलफिल करना है, तो हम किसी गधे बैल बकरी को नहीं बिठा सकते। हमने जो टॉप 3 चुना था उसमें से एक को अपॉइंटमेंट दिया था, 2 को कॉल बैक बोल दिया था। मतलब तुम भी रहो आस बांधे हुए, बट ये बहुत कम, रेयर होता है, 100 में से 1% होता है कि कॉल बैक आता है। अदरवाइज तो बोलेगा सर कॉल आया नहीं अभी तक, वो आएगा भी नहीं। आने वाला होगा तो 2-4 ही दिन के अंदर आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल ही है। अगर किसी वजह से पहला जिनको हमने अप्रोच किया उन्होंने मना किया, तो फिर हम आपको दूसरे वाले को चांस देते हैं। इसलिए अच्छा वर्ड ये, जो ठीक ठाक स्टूडेंट होता है तो उसको अच्छा वर्ड ये नहीं बोला जाता कि आप नहीं सेलेक्ट हुए हैं और आपसे बेहतर कैंडिडेट मिल गया। वो बोलेगा शॉर्ट लिस्ट किया है, कॉल बैक किया जाएगा। जबकि ये सब एक प्रोफेशनल वर्ड हैं रिजेक्ट करने के, बट कभी कभी इसका फ़ायदा कब मिल जाता जब जिसको सेलेक्ट किया वो किसी भी वजह से ज्वाइन नहीं करता है। तो क्लियर है। आइए, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि एक डेटा दिया हुआ है, इसमें से टॉप 10 वैल्यूज निकाल के दो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से 10 टॉप 10 वैल्यू को यहाँ पे लिस्ट बनाओ, या यहाँ पे बनाओ 10, सबसे ज़्यादा कौन, उससे ज़्यादा कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, 10 लोगों का लिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे बनाओगे सोचो। 10 बार कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे। किसका करेंगे? क्वेश्चन तो कस्टम लिस्ट का तो कोई हो ही नहीं सकता। कस्टम लिस्ट का मतलब तो फिक्स हो गया, जब आप निकाल ही दोगे तो कस्टम लिस्ट क्यों बनाओगे। यहाँ तो है कि डेटा, आज कस्टम लिस्ट बोल रहे हो, कल मैंने 2 करोड़ डेटा में बोला कि 5 लाख सबसे टॉप के वैल्यूज दिखाओ, तो 5 लाख का कस्टम लिस्ट बनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और आगे सोचो, लार्ज लगा देंगे। लार्ज लगाएंगे, अगर लार्ज लगाओगे तो इक्वल टू लार्ज लिखोगे, तो मैंने 10 बोला तो 10 बार लार्ज लगाओगे, यही दिमाग में चल रहा होगा। वही सेम क्वेश्चन कि 2 करोड़ डेटा है और हमें 1 लाख नंबर चाहिए, 1 लाख बार लार्ज लगाओगे। अगर उम्र 59 की है ना, तो फिर स्वर्गीय श्री नहीं कर पाए इसका आंसर, नहीं, तब तक में विकेट भी गिर जाएगा, इतना टाइम लगेगा। 1 लाख बार अगर लार्ज लगाओगे तो जो आज श्री था वो स्वर्गीय श्री बन जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब टाइम टेकिंग गेम हो जाएगा। अगर हम 1 लाख बार लार्ज लगाएं तो हम कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करें कि अब 10 बोला तो 10 बार लगा दोगे, बड़ा अच्छा बात है कि एक बार सर 1 का लगा देंगे, फिर 2 बार 2, 1 लाख बार 1 लाख, तब तक में सहित स्वर्गीय नहीं हो जाएगा। तो वो तो सिस्टम होगा नहीं, कुछ और सोचो। क्योंकि क्वेश्चन जब आपसे इंटरव्यू का पूछा जाता है तो बहुत सारी बातें लेवल चेक किया जाता है कि आप कंपनी को टाइम वाइज कितना सेव करवा सकते हैं, कितना सेव कर सकता है आपके नॉलेज की वजह से कंपनी अपना टाइम। है दीक्षा कुछ आपके पास?
जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी। देखो, सवाल हम इतने हल्के हल्के करेंगे, लेकिन आपको लगेगा सब पढ़ा हुआ सर बेकार महसूस कर रहा हूँ। नहीं, कभी कभी लाइफ में, ज़िंदगी में एक आध दिन ऐसा होता है ना जिस दिन आप पूरा हेल्पलेस महसूस करते हो। वैसे ही महसूस करोगे आप इंटरव्यू के दिन। पढ़ा है वी लुकअप भी, सम भी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी, लार्ज भी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अपने लेवल को 10 गुना जब तक नहीं करोगे ना, अपने सारे क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन इधर उधर, तब तक आप इंटरव्यू लेवल पे नहीं तैयार हो सकते। सर जैसे लास्ट जैसे मुझे 10 निकालना है ना, मैक्सिमम वैल्यू से मतलब 10 कितने, जैसे 1 लाख से प्लस कितने हैं ये निकालना नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। इसमें से टॉप 10 निकालना है। टॉप 10 तो सर एक तो पहले हमने 5 लोगों का टेस्ट लिया, मैंने 2 लोगों का नाम बोला कि कौन कौन है। तो हमें थोड़ी ना पता है कि उसका तो नंबर चेक करेंगे तब ना पता चला कि ये टॉप किया है और ये सेकेंड टॉप किया है। ये तो हमें फिगर पता ही नहीं है ना कि टॉप कौन किया है, वही तो निकालना है। देखो, बहुत आसान है। 1 से लेके 10 तक तो नंबर बना सकते हो। ये तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब यही चीज़ें मैं बोल देता 1 लाख निकालो, तब फिर अगर ऐसे करके बनाने के बजाय हम फिल सीरीज सिखाए थे, फिल सीरीज से कर लेते। तो ये जैसे भी हो 10 लोगों का निकाल लो। उसके बाद लगाओ लार्ज। लार्ज में क्या कहता है, डेटा। डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा के मतलब पोजीशन में 1 करूंगा तो 10 बार लार्ज नहीं लगाना पड़ेगा ना, निकल जाएगा। ओके नहीं, कहाँ निकला? ओके करके इतना जल्दी सेटिस्फाइड होता है करण? कहाँ हुआ? लेकिन लॉजिक बिल्कुल वही है। देखो, क्यों नहीं हुआ ये भी जानना जरूरी है। देखो, एफ डबल क्लिक करो, समझ में आ जाएगा। जब आप खींचते गए तो एक एक रो छोड़ता गया। देखिए, पहली बार में तो पूरा पकड़ा, दूसरी बार में 1 रो छोड़ा, चौथी बार में 4 रो छोड़ दिया, 8वीं बार में 8 रो छोड़ दिया। तो जब इसकी बारी आई ना तो कोई डेटा ही नहीं मिला, जिसमें कि इसमें 11वें पोजीशन का कोई डेटा मिला ही नहीं। बस सब कुछ वही रहेगा जो आप किए हो। ये जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था ना, ये इसको F4 से फ्रीज कर देंगे। ये डॉलर साइन, ये डॉलर बहुत कीमती चीज़ है। 1 रुपए का 80 मिलता है, नहीं? F4 फंक्शन के साथ F4 करना। अगर आप लैपटॉप डायरेक्ट यूज करते हो, कीबोर्ड यूज करते हो, सीधे F4, F1, F2, F3, ये रहा आपका आंसर। देखो, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर 10 बार लार्ज लगा के दिया होता तो आपको 4000 से लेके 5000 सैलरी मिल जाए, यही गनीमत समझो। मतलब इसी क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व किया तो आप अपने आप को 15 से 17 हजार के लायक मान सकते हो कि 15-17 हजार के लायक हो, क्योंकि आपके पास लॉजिक है फ्रीज करने का। डेटा नीचे मूव होता है तो छोड़ता है रेंज को, ये सब बात पता है। इसका मतलब आप और भी डेप्थ जानते हो। अगर आपकी सैलरी 25 से 40 आंकी जाएगी इसी सेम क्वेश्चन पे, अगर आप बिना किसी हेल्पिंग कॉलम का बना दो। पता है, अभी हमने हेल्पिंग कॉलम लिया, ये नहीं होता तो ये थोड़ी ना निकलता। यानी हमने बनाया तो, लेकिन हेल्पिंग कॉलम लेके बनाया। क्वेश्चन में लिखा रहेगा विदाउट हेल्पिंग कॉलम। अब यही नहीं पता कि विदाउट हेल्पिंग कॉलम मतलब डायरेक्ट ही फॉर्मूला ही क्रिएट करना। देखो, बिना हेल्पिंग कॉलम का दिखाता हूँ। लार्ज ही लगाएंगे, डेटा ही सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब 1 लिखेंगे, अगर तो 1 लिखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये 1 ही होगा ऑटोमेटिकली, थोड़े ना बदलेगा। ये जो पहली पोजीशन पे वही 10वीं दिखाएगा, तो आंसर तो मिला नहीं। अगर हम मैनुअल जाके 2-3 करेंगे तब तो फिर मैनुअल में चले गए, तब तो फिर आपको 17 क्या, तब तो फिर इसी करियर में आ जाओगे। कोई ऐसा जुगाड़ सोचो जो जब 1 के बाद नीचे उतरे तो वो क्या बन जाए, 2 बन जाए। कैसे कर सकते हैं? रैंक तो रैंक निकालता है, यहाँ तो हमें देना है। तब हम क्या करेंगे, कुछ और सोचेंगे। और वो कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे जो पढ़ाया वो वही सोचेंगे। हमने आपको पढ़ाया था रो फंक्शन, इसका क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आंसर पूछ रहा हूं।
F3 आएगा। क्या आएगा आंसर? 3 आएगा या F3 आएगा? हाँ? 3 आएगा, रो नंबर बताता है ना। अच्छा देखो, अगर हम इसको नीचे की तरफ खींचते हैं बढ़ रहा है। अच्छा इसमें से -2 कर लो तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। और सब में से 2 2 माइनस 4 -2 7 -2 तो क्या बनेगा? सीरीज बन गया। लॉजिक ऐसे सोचा जाता है। तो क्या लॉजिक बनेगा? ये 1 नहीं होगा। हम बोलेंगे कि रो लगा लो तुम, अंदर ही अंदर इसका रो नंबर उसको 3 मिल गया, हमें तो 3 चाहिए नहीं, हमें तो 1 चाहिए, तो -2। तो क्या बन गया? आंसर मिल गया। अच्छा बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं कि रो कॉम्प्लिकेटेड पढ़ोगे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, किसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, जबरदस्ती उनके ऊपर थोक रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कॉम्प्लिकेटेड है। रोज रोज बोलोगे ना कि ये बीमार रहती है तो, और ये जाके 4-5 दिन के बाद तो सही भी हो जाएगी, उनको बोलो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं है। इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको रोज बोलेंगे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन होकर सही में कुछ नहीं करोगे। लेकिन हम गधे बैल बकरी को भी मोटिवेट करते, नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सर इतना बिलीव करता, चलो पढ़ ही देते हैं आज। अब कुछ पढ़ोगे तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। रोज गधे 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 बोल के इतना गधा कि वो गधा भी नहीं बचेगा, कि कोई काम का नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद पढ़ते नहीं हो और उनसे पड़ोसी से पूछते हो सही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब वो बोलेगा कॉम्प्लिकेटेड और सारे बोलने लगे नहीं सर रियली में बहुत कॉम्प्लिकेटेड। नहीं बता देते कि नेगेटिव, इस चीज को नेगेटिव बोलते हैं कि इतना आसान चीज को बोल दो कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड दिखाऊं क्या होता है? दिखाऊं कॉम्प्लिकेटेड? नहीं एक बार देख लो कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है। हद बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को ही आप बदनाम कर दिए। अभी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिर्फ आपको दिखाते हैं, तब इसको क्या बोलोगे कि सर आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी पहले निकल तो जाए, मिल तो जाए जो मैं निकालना चाहता हूं। मिल जा, कम से कम कॉम्प्लिकेटेड का परिभाषा तो समझा दें हम मेरे साथ को। इसमें भी हम ढूंढ लेते हैं तब तक। संजोग से नहीं है। एक हमने फंक्शन बनाया है, लगभग 3-4 किलोमीटर का फंक्शन है, समझ रहे हो ना। यहाँ से शुरू होगा ना तो महरौली बदरपुर सब क्रॉस कर जाएगा। अब उसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमने रखा था। क्या होता है ना कि डेटा क्लियर करते रहते हैं ना, तो फिर वो कहीं इधर उधर चला जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब वैसे दिखा देंगे कि कॉम्प्लिकेटेड होता क्या। एक फंक्शन ना जोड़ दिया कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नाम दे दिया, वाह, है ना। तब तक हम इसको खोजबीन पे लगा देते हैं, तब तक अगर मिल गया तो कम से कम आपको कॉम्प्लिकेटेड का मतलब समझा देंगे। वो भी एक्सेल ही है। जबरदस्ती किसी के ऊपर मत थोपा करो कि कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक ये खोजेगा, ये तो ओमनी सोल्यूशन है, खाली सोल्यूशन वर्ड से एक्सेल की फाइल होगी। हमने किसी के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, किसी ने पूछा था तो काफ़ी लंबा चौड़ा बनाना पड़ा, बट अभी चलो इसको ढूंढने दो, तब तक हम लोग इधर काम करते हैं। समझ में आ गया? एक उपाय और भी है, एक उपाय और भी है, इसी का उपाय है। अगर हम रो ऑफ A1 करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा बताओगे कोई? रो ऑफ A1 टॉप 10 क्यों आएगा? अब रो ऑफ A1 रहता तो टॉप 10 वैल्यू क्यों आएगा? 1 आएगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि रो A1 का रो, पहले मैंने विदाउट मतलब होता है जिस सेल में आप हो, अब मैं पूछ रहा हूँ A1 का रो नंबर तो 1। तो ये जो माइनस करने वाला टेंशन था ये भी खत्म हो जाएगा अगर आप क्या कर लो, रो ऑफ A1 कर लो। ये माइनस करने देखो दोनों, ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ 3 आ रहा था, -2 करेंगे तो 1 आएगा।
ये तो डायरेक्ट ही एक आएगा, तो वो और आसान हो गया। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। देखो आप 4,000 के लायक हो, 15,000 के लायक हो, या 40,000 के लायक। एक लेवल और है, यहाँ लाख में बात होता है। 1 लाख से तो कम से कम शुरू ही होगा सैलरी। अब बताओ कि ये अभी आप मेरे साथ करो भाई, 20 साल ऐसे थोड़ी ना एक्सेल में लगाए हैं। एक चैप्टर पे मैं 5-6 घंटे तक पढ़ाई करवा सकता हूँ आपको, एक चैप्टर पे कोई उठा लो आप। तो उस लेवल में से कुछ तो आप सीखो। अब क्या है कि मान लो कि हमने बोल दिया कि भाई टॉप 10 दो, तो टॉप 10 के लिए टॉप 10 तक खींचना पड़ता है। अगर मैं बोलता टॉप 50,000 तो 50,000 तक खींचना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज तो बना नहीं रखो कि डबल क्लिक मारोगे वहां तक ले लेगा। क्योंकि जब ये लोगे तो हेल्पिंग कॉलम वाला सिस्टम आ जाएगा। हमें हेल्पिंग कॉलम भी नहीं लेना है और डबल क्लिक से निकालना है। इंटर मारा तो सीधे 10 ही निकल गया, 20 बोलेंगे तो 20 ही निकलेगा। और आगे जाते हैं, अब इतना टेंशन में नहीं रहना, ठीक है। ये सब सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जितना सोचते हो एक्सेल में कि सर मैं नाउ आई एम ओके विद एडवांस एक्सेल, 1 लाख 2 लाख तो सैलरी मिल ही जाएगा। मिलेगा भाई, तुम कहाँ है, तुम खुद डिसाइड करो। इसमें से एक्सेल वाले को भी 1 लाख मिलता है। मैं 12 लाख के ऊपर पैकेज पे गया था, खाली एक्सेल 80%, सिक्वल उस समय सैस चलता था, थोड़ा सैस यूज करते थे, सिक्वल यूज करते थे, पावर BI टैब्लो नाम का कोई चीज़ ही नहीं था उस टाइम में, VBA यूज करते थे। ये 4-5 टूल उस समय यूज होते, लेकिन उसमें से 80% एक्सेल पे होता था काम। आज भी होता है, आएगा तभी ना। अब हर काम के लिए पावर BI ही चाहिए, पाइथन ही चाहिए भाई। पाइथन तो अभी पैदा लिया है पाइथन। एक्सेल तो 21 साल से 22 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि क्या स्ट्रेंथ है। आइए दिखाता हूँ। एक फंक्शन सीक्वेंस होता है, जितनी रो जाना है ना उतनी रो कर दो। 10 रो मतलब 10 टॉप 10 चाहिए ना, टॉप 10 कर दिया। एक कॉलम, एक स्टार्टिंग नंबर, एक स्टेप वैल्यू, कुछ चीज़ें किया है। क्यों किया है? वो जब सीक्वेंस पर आएंगे तब हुआ। अब इसमें से मान लो 20 लोगों का चाहिए, 10 को क्या कर देंगे, 20 करेंगे। भी खींचना भी नहीं पड़ा, ये 20 लोगों तक का हो गया। भाई साहब, इस तरह की नॉलेज के लिए चाहिए आपको एक एक छोटे छोटे फंक्शन पे काम करना पड़ेगा। हवा नहीं है एक्सेल। लोगों को ज़िंदगी बीत जाता है एक्सेल की सही ट्रेनिंग में, बट 1.5-2 महीने जो आपको दिया जाएगा ना, उसमें आपको क्रीम चीज़ दिया जाएगा। फालतू चीज़ों के बीच में मत फंसो। बट ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी सारे देते हैं, पूछते हैं। ये होता है मेरे दोस्त। अब आप डिसाइड करो कि आपको 1 लाख चाहिए, 25-40 में काम चला लोगे कि 15-17 भी चलेगा, और कुछ नहीं आता तो इतना तो मिल ही जाएगा, बैठने का भी इतना मिल जाएगा। कुछ नहीं हो आता तो बैठ के टाइप करते रहोगे पूरा डेटा कि कौन आया कौन गया। गार्ड की भी नौकरी करोगे तो इतनी मिल जाएगा। गार्ड को भी एक एक्सेल लैपटॉप एप्पल का पकड़ा दो एकदम रिसेप्शन पे, फील आएगा गुड कि आई एम यूजिंग लैपटॉप। नहीं, लैपटॉप नहीं, एप्पल, एकदम मज़ा आएगा। नहीं, गार्ड की एकदम नौकरी करोगे, बोलोगे एक्सेल यूज कर रहा हूँ, तो मिल तो जाएगा 4,000-5,000। तो अब पढ़ोगे नहीं तब तो फिर ये भी महंगा पड़ जाएगा। फिर बोलेगा कि नहीं भाई, इसको वो भी नहीं देंगे। ये सोचना पड़ेगा आपको। तो ऐसी ऐसी क्लासेस बीच बीच में आती है, जब हम आपको रियलाइज करवाते हैं कि आदमी को तो बहुत कुछ आता है, बट उसको वैसे नहीं लिया जाएगा जैसे नॉर्मली हम लेते हैं।